ओम शांति। आज बाबा के साकार मुरली 3 फरवरी 2022 सतगुरुवार। आज बाबा विशेष जोर दिएছেন পুণ্যের কর্মের উপরে। পুণ্যের ফল আমরা ভোগ করি, পুণ্যই আমাদের জীবনের আধার। तो बाबा बोलें, मीठे बच्चे सदा इस रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने लिए आए हैं। सदा इस रुहाब में रहो, रुहाब माना नशे में रहो, कि बाप हमको वापस लेने लिए आए हैं, इस पुरानी दुनिया से लेने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। कहाँ चलना है? घर चलना है। प्रश्न, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? सबसे बड़ा ते बड़ा पुण्य कौन सा पुण्य है? उत्तर, अपना सब कुछ ईश्वर के आगे अर्पण कर देना। सब कुछ अर्पण कर देना यह बहुत बड़ा पुण्य है। यह है बहुत बड़ा पुण्य। सब किछु तन मन धन श्वास संकल्प सब किछु बाबार आगे समर्पण करे देवा सबथेके बड़ो पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। बुद्धि द्वारा बाबार काछे सब किछु सरेंडर करे देवा पड़े बहुत ऊंचो पद पावा जाए। प्रश्न, कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, वही सबसे ऊंच ते, वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उसका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। बाबा का ही ऊंचा ते ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। नतून कथा मानुषेर बुद्धिते बसे ना, बहुत मुश्किल हो जाए। गीत, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है, जिसका कोई अपना साकार शरीर नहीं है, और हम आत्माएं भी निराकार है। हमारे ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी स्वरूप, उसको ही बैठ समझाते हैं, आत्मा को ही बैठ करके समझाते हैं। यह जुक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं। भगवान किसके साथ बातें करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। शरीर, आत्मा शरीर बेगर तो कुछ बोल ना सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। अन्य सत्संगे तो गुरु बा माने गुरु बोला जाए बा धर्म पितारा ताराई उपदेश देय, है ना। किन्तु एटाई एकटा सत्संग जेखाने स्वयं परमात्मा आसे शिक्षक हिसाबे आमादेरके शिक्षा देन।
बाकी जो सभी आत्माएं हैं उन सबको अब साथ ले जाना, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ। अब सारी भारतवासियों की बात है। बाप आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया। तुम ही सतयुग में 100 देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो, फिर से तुमको पढ़कर देवी देवता बनाते, औरों को भी ऐसे पढ़ाएंगे। गीता भी भारत की ही है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है, और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वह सब मनुष्य हैं, उनको अपना अपना शरीर है। यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर, जो नॉलेज फुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम हो चक्रवर्ती राजा, फिर बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी तो फिर और सब मठ पथ विनाश हो जाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कलप पहले भी सीखे थे वह अब सीख रहे हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबकी आंखें खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी हैं गॉड अर्थात लिबरेटर, गाइड अर्थात लिबरेटर, जो सबको दुखों से लिबरेट कर ले जाएंगे। यह जो ब्रह्मा है इसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया। यह कितनी बड़े ते बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इस रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है। कहते हैं मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिवान है। दूसरे कोई की इतनी महिमा नहीं है। इतनी रिगार्ड तुम बच्चों को रखनी है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप की याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। यह शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, यह सबको साथ ले जाएंगे। बाबा को ऊंचते ऊंच पाठ मिला हुआ है, जिसको सारी दुनिया याद करती। आत्मा क्या चीज़ है यह कोई और बता न सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं
ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। वह तो स्टार मिसल है, उसमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, बाप भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वह ताकत वाला जिसमें प्रवेशता होती है, जो पूरे 84 जन्म लेते, उसमें सारी नॉलेज देते। तो तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करेंगे तो आत्मा के जो विकर्म है 63 जन्म का, द्वापर का 21 जन्म और कलयुग का 42 जन्म का, वह विनाश होगा। अभी तुम बच्चों को ख्याल आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदु है, उसमें 84 जन्म का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना है, परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचते ऊंच पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंच पाठ मिला हुआ है ना, यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे यह भी जानते हो, ऊंचते ऊंच बाप को ऊंचते ऊंच पाठ मिला हुआ है। उन्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते, कहाँ सुप्रीम सोल और प्रवेश करते हैं तो साधारण मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़े गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है, यह उसका रथ है, यह शिव बाबा का रथ है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। अब बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उसको ही याद करना है। वह इस तन में बैठा है, उसको तो तुम दादा कहते थे। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। तुम बाप दादा कह बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, फिर यह तुम्हारी बड़ी माँ भी है। यह गुह्य बातें समझाते हैं। यह है ब्रह्मपुत्र। यह सागर नहीं है, बड़े ते बड़ी नदी इसको कहेंगे। फिर है सरस्वती, तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्र, बाबा बोले, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली यह उन्हों को क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ न कुछ कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। कुछ न कुछ थोड़ा बोरा तो कुछ न कुछ है शास्त्रों में। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए ही कहते हैं। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित हैं। शरीर तो सबका पवित्र नहीं है, सभी पाप आत्माएं हैं। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो।
ऐसे बहुत होते जो एक एक चीज़ सरेंडर करते हैं। लोभ भी सरेंडर करो, फलानी चीज़ छोड़ो। यहाँ तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाबा को सरेंडर करते हो। बाबा फिर एवजा देते हैं, जो जितना श्रीमत पर चलते सरेंडर करते उतना उनको एवजा मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएंगे, सेकंड की बात है। तुम याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ, परंतु यह खुद ही भूल जाते। सेकंड की बात है, तुम याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु यह खुद ही भूल जाते। इस समय बाप खुद कहते हैं, मैं तो सबको लेने आया हूँ। विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारी हो रही है। यह भी तुम जानते हो। बाकी और कुछ कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले बाप को जानते ही नहीं। अगर कहे कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता तो बहुत जानना चाहिए, रास्ता मिलता तो पहुंच जाना चाहिए। परंतु बाप कहते वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कोई समझते हैं नई दुनिया, फिर नए सिर उत्पन्न होगी, नए सिरे कुछ उत्पन्न होगी। कहते हैं ना सोने की द्वारिका नीचे से निकल आएगी, तो ऐसे ही समझते हैं कि नई दुनिया कोई अलग से निकल आएगी। लेकिन यही दुनिया नई दुनिया बनेगी, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये मनुष्य को पता नहीं। वो बातें बाबा खुद बताते हैं। अनेक दुनिया में मतांतर है। बाप कहते हैं यह सब असत्य है। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत्य श्री अकाल मूरत। सभी आत्माएं अकाल मूरत हैं, तो सत्य श्री अकाल एक है, बाकी सब है असत्य अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहते हैं। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते वह सब झूठ है। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं, तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आए हैं हम सभी आत्माओं को ले जाने, परंतु कब ले जाएंगे यह नहीं बताते, क्योंकि ड्रामा है ना। अचानक ही सब कुछ होता रहता है, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा।
जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है, वह इतना नहीं समझते कि यह राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं। तब तो कहते हैं ना, तुम बच्चों को समझाना है। हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कलप पहले लगा होगा, जिन्हों को कलप पहले लगा होगा उनको लगेगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो, तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटे तक यह याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तब ही पूरा वर्षा लेंगे। सब तो नहीं कर सकेंगे, भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो, परंतु फिर थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब क्या करेंगे। ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इसमें भरते रहते हैं। यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है। बाबा ने कहा यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो इसको कहते हैं मन मना भव, कि वापस जाना है, खेल पूरा होगा। तो बाबा ने कहा ये भी अगर याद रहता है किसको, तो इसी को भी कहेंगे मन मना भव। मन भी बाबा में लगा हुआ है। तुम बच्चे अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख सुनने से जैसे छाप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया है। मरने से कब हिचकिचाना नहीं है। देही अभिमानी बनना, हिचकिचाना माना आगे पीछे। आगे पीछे होता है ना, मरे कि नहीं मरे, जाए कि जाए नहीं, इसको कहते हैं हिचकिचाना। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं है, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। 1 नंबर, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। नई राजधानी तैयार हो रही है, उसमें बाप का मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करना है। जो कांटे हो गए हैं उनको फूल बनाने की हमें सेवा करनी है। नंबर 2, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधनता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधनता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ पाठधारी बनना है। जैसे बाप परमात्मा है,
वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अथवा पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसीलिए हर कदम, हर सेकंड, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन: अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति अगर शक्तिशाली होगा, विचार अपना शक्तिशाली होगा तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। निरंतर का अर्थ है लगातार। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। परमात्मा पिता ने फरमान किया है, निर्देश दिया है, निरंतर मुझे याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझाना पड़े। निरंतर कहा जाता है उसमें जिसमें कोई अंतर हो, लगातार योग रहे, अंतर न हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन न पड़े, कोनो बाधा ना पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करेंगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्म को भस्म करूँगा। मुझे निरंतर याद करेंगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्म को भस्म करूँगा। परमात्मा ने क्या याद दिलाया? अगर तुम मुझे निरंतर याद करोगे तो तुमने जो 5 जन्म में विकर्म किया है वो भस्म करूँगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश कर सकता है तो बाबा के पास प्यार का कोई तरीका होगा। तो जो उसके प्रैक्टिकल आएंगे बच्चे बने हैं, उन्हों को फिर यह फरमान देते कि हे बच्चे, मन मना भव, निरंतर मुझे याद करो, मेरी याद में कोई अंतर ना हो। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, धर्मराज के डंडे से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश करने की 2 तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा के याद के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। एक परमात्मा की याद ही उपाय है जो हम इस दुख के आगमन से निकल सकते हैं, अर्थात छूट सकते हैं। ओम शांति।